हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है अच्छी माँ कैसे बने। माँ माँ होती है, अच्छी या बुरी नहीं होती। फिर भी हम आपको टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। बच्चों के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि जब भी बच्चा हमें आकर कुछ बताता है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, तो हमें उनकी बात को ध्यान से सुननी चाहिए। चाहे हमें ये लगे कि ये क्या बात बता रहा है, इस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसा नहीं करना कि बच्चा हमें कुछ बताना चाह रहा है और हम अपने काम में बिजी हैं और उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। क्या होता है कि जब बच्चे को ये लगने लग जाता है कि जो मम्मी है ये मेरी बात सुनती ही नहीं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि अभी तो वो छोटी छोटी बातें कर रहा है जिसमें हमको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। फिर जब वो इस एज में पहुंचता है कि हम जानना चाहेंगे कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पर हमको चिंता होगी कि ये कैसे सर्कल में बैठ रहा है। उस टाइम पर वो अपने आप ही हमसे अपनी बातें शेयर करना बंद कर देगा। तो इसीलिए जब भी बच्चा हमसे आकर कुछ बात करे तो हमको उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। अपने सारे काम छोड़कर पहले उनसे बात करनी चाहिए कि वो क्या बात करना चाह रहा है। इससे उसको एक इम्पोर्टेंस फील होगी और हमारा बॉन्ड भी उनके साथ स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अगर ऐसा ही है कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो हम बच्चे को बोल सकते हैं कि 2-5 मिनट में मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, फिर तुम्हारी बात सुनूंगी। और फिर काम ख़त्म होने के बाद खुद जाकर बच्चे से बोलें, याद कराएं कि आप कुछ कह रहे थे, ताकि बच्चे को ये रियलाइज़ हो जाए कि मम्मी जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, लेकिन वो मेरी बात को सुनने में इंटरेस्टेड थी, इसलिए वो खुद से आई है मेरी बात को सुनने। तो जितना हम उनकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों पर अटेंशन पे करते हैं, उतना ही वो हमारे साथ और प्यारा ओपनिंग होना शुरू हो जाते हैं, हमारे साथ लाइफ की हर बात को शेयर करते हैं और हमारा उनके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बन जाता है। अगली बात है जो वो ये कि हम बच्चों के लिए जो भी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे ऊपर डिपेंड हैं, तो हमें उस चीज़ के लिए उन्हें बुरा नहीं फील कराना। कई बार माएँ गुस्से में आकर या थक कर बच्चों को सुना देती हैं कि मैं कितना करती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा खाना बनाती हूँ, तुम्हारे कपड़े धोती हूँ, तुम्हारे लिए सारा घर का काम करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को अंदर ही अंदर नेगेटिव फीलिंग अटैच हो जाती है, जिससे क्या होगा, जब आप वो काम कर रही होंगी तो उनको अंदर एक नेगेटिव फील आनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिव ये नहीं कि ये बहुत बुरी माँ है, ये मेरे लिए काम न करें, ये नेगेटिव फील आनी शुरू हो जाएगी कि वो आप पे तरस खाना शुरू कर देंगे और अपने लिए नेगेटिव फील करना शुरू कर देंगे कि देखो मैं कितना बुरा हूँ या बुरी हूँ, मेरी वजह से मेरी माँ परेशान होती है, मेरी वजह से मेरी मम्मी को इतना काम करना पड़ता है, जिससे कि बच्चे आगे चल के धीरे धीरे इमोशनली वीक होना शुरू हो जाएंगे। जब हम बच्चों को ये रियलाइज़ करा देते हैं ना, कि ये उनके माइंड में पक्का हो जाता है कि मम्मी जो हमारे लिए कर रही है वो आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ केयर कर रही हैं। जब हम किसी को प्यार करते हैं, जब हम केयर करते हैं ना, तो हमको
खुशी मिलती है, इसलिए नहीं करते कि हमको बदले में कुछ मिलेगा। ये वही जो सेम वैल्यू है ये बच्चों के अंदर भी जाती है, जो कि उनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग्स बनने में सपोर्ट करती है। और हमारा बॉन्ड तो उनके साथ स्ट्रॉन्ग होता ही होता है। ऐसा ही हम मदर्स की एक आदत होती है, जब हम मोस्टली काम में बिजी होते हैं ना, या कुछ बहुत सेट तरीके से कर रहे होते हैं, हमें लगता है उसमें कुछ भी छेड़छाड़ न हो, क्योंकि अगर छेड़छाड़ हो गई, कुछ अलग हो गया तो हमारा काम बढ़ जाएगा। या उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि बच्चे हमें कुछ भी अपने मन का करने के लिए कहते हैं तो हम उन्हें सीधा मना कर देते हैं, हर बात पर ना ना कहना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा क्या होता है, आगे चल के काम की परमिशन लेना बंद कर देता है अपनी मदर से। उसके पास आता ही नहीं पूछने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि कोई फ़ायदा ही नहीं होता इनके पास जाने का, इन्होंने तो मना ही करना है। हर बात पे तो बच्चे को कभी भी ये न सेंस होने दो कि हम उसकी हर बात को बिना सुने, बिना सोचे समझे ना कहते हैं। जब हमारे पास कोई बच्चा रिक्वेस्ट लेकर आए या ना, चाहे वो 2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, हमको उसकी बात को सुनना है कि क्या वाकई में जो हमको लग रहा है कि जो ये बात है, ये जो इसकी डिमांड है, जो ये करने को कह रहा है, उसे कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर ऐसे ही है कि मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा काम या थोड़ा सा मेरा एफर्ट और लगेगा या थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें रिजिड नहीं रहना, फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनानी होती है। अगर हम चाहते हैं अपने बच्चों के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना, हर काम अगर हम अपने मन का करने की कोशिश करेंगे ना, तो एक तरीके से हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और कंट्रोल तो कोई भी नहीं होना चाहता, चाहे वो कोई भी हो। आप जानवरों को ही ले लीजिए, अगर आप उनको कंट्रोल करोगे तो वो भी कंट्रोल में नहीं आएंगे। और जो उड़ने वाले पक्षी हैं, तोता कबूतर, उनको पिंजरे में बंद करना चाहेंगे तो वो भी पिंजरे में बंद नहीं होंगे, वो भी आज़ादी से उड़ना चाहेंगे। तो कंट्रोलिंग किसी पे नहीं कीजिए, सबको अपनी बात कहने का और सबको बात सुनने का, सबकी बात सुनने का अधिकार है, उसको अपने मन का करने दीजिए। देखिए तो सही, एक बार बच्चे से गलत होगा, 2 बार होगा, वो आपकी देख रेख में कर रहा है, आपकी निगरानी में कर रहा है। जब वो छोटा है, आपकी निगरानी में वो काम कर रहा है, तो उससे गलत होगा तो आप हैं उसे संभालने के लिए। अगर आप उसे मना करते रहेंगे काम के लिए बिना सोचे समझे कि वो क्या करना चाह रहा है, और वो आगे बड़ा हो जाएगा, जब बाहर जाके वो काम करेगा आपसे बिना पूछे और उससे गलत हो जाएगा, तो वहाँ संभालने के लिए कोई नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को जो चाहे वो करने दीजिए, लेकिन अपनी निगरानी में। आपसे आगे लेती हूँ। धन्यवाद। खुश रहो।